आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, इशू को लेकर हो, सुख को लेकर हो, आनंद को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवादों को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, जीवन के तालमेल को लेकर हो, सुख समृद्धि को लेकर हो, जिस भी चीज़ से संबंधित तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का एक ही कारण है, आपके पितरों का रुष्ट हो जाना या अज्ञात रूप से किन्हीं पितरों का आपके घर में प्रवेश कर जाना, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी के रूप में चर्चा कर सकते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपके घरों में इकट्ठी हो जाती है और वो आपका नुकसान करती है, और वो नुकसान इतना भयानक होता है कि आप उससे संभल नहीं पाते हो। आप चाहते हो कि आपका व्यवहार गुस्से वाला है, पर ये गुस्सा शांत हो जाए और आप लोगों से लड़ जाते हो, आपका व्यापार टूट जाता है, आपकी नौकरी चली जाती है, बार बार आप इससे परेशान हो। आप हमेशा इस बात का रोना रोते हो कि काश मेरा गुस्सा सही हो जाए, पर आपने कभी इस चीज़ पर नोटिस नहीं किया कि आपके क्रोध के कारण क्या है। कहीं पितृ तो नहीं है, और अगर आप खोजने निकलोगे तो आपको पितृ और प्रेत ही आपके क्रोध के कारण मिलेंगे। मैं शोध कर रहा हूँ, मैं पिछले करीब अभी मैंने 6-7 साल के जिन लोगों 6-7 साल पीछे से मैं जिन लोगों से इस तरह की चर्चा में हूँ, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष और ये सारी चीज़ें, और पितरों के प्रति कथा आदि इत्यादि जिसकी चर्चा में हूँ, मैंने एक अलग से नोटिस किया है। उस नोटिस में लगभग 95% से ऊपर के रिजल्ट पितृदोषी आए हैं, अर्थात प्रेतों द्वारा, पितृ द्वारा ही दुख की चर्चा आई है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। अगर आप इस चीज़ को जान और समझ पाएंगे तो जीवन सुंदरता से बढ़ जाएगा और आपकी समस्याओं को शांति मिल जाएगी। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपके करने से आपका जीवन आनंद और ऐश्वर्य से भर जाएगा, ये आप तय मान के चलिएगा। आपको खुद महसूस होगा कि ऊर्जा का सिद्धांत क्या है। देखो, अगर मैं आपसे सीधे बात करूं पावर ऑफ एनर्जी, तो आप कहोगे वाह क्या बात है, अंग्रेजी में पावर ऑफ एनर्जी, इट मीन्स देयर इज समथिंग, ओह देयर इज अ साइंस। बट अगर मैं उस एनर्जी को ये कहूँ कि वो एनर्जी पितृ एनर्जी है, प्रेत एनर्जी है, तो आप डल हो जाओगे। बस यही प्रॉब्लम है। अरे भैया, एनर्जी है तो उस एनर्जी का कोई तो स्वरूप होगा। एनर्जी ऐसे तो आ नहीं रही है, पैराशूट से तो नहीं उतर रही है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही है, वो बाहर से नहीं आ रही है। तो है तो क्या है और किसके कारण है, कौन है वहाँ पर? जब तक उस चीज़ को न जानोगे, न समझोगे, तो कल्याण कैसे होगा, हम जान कैसे पाएंगे, हम ज्ञानी कैसे बनेंगे, नॉलेज कैसे आएगा हमें? और अगर वो नॉलेज हमें नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप विचार करके बताइए। आपको आगे बढ़ना है एंड यू वांट नॉलेज, यू वांट टू नो दैट पर्टिकुलर एनर्जी प्रोसेस। वो प्रोसेस आपको कैसे पता पड़ेगी? कोई तो है ना जो ड्राइव कर रहा है, वो कौन है? तो आप उस ड्राइव कर रहे को ढूंढ लो। कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मगर आप कुछ समय के बाद अपने आप को पाओगे कि आप हल्के हो जाओगे। जितने लोग इस चर्चा को समझ सकते हैं, या जो लोग थोड़ा बहुत भी एनर्जी बैलेंसिंग जानते हैं, या जो लोग थोड़ा भी ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, मेरा दावा है मेरी बात उनको समझ में आ रही होगी। इस दुनिया में हर एक चीज़ की एक ऊर्जा है साहब। ये शरीर भी जब मर जाता है तो इसकी भी एक ऊर्जा बाहर छूट जाती है। वो कहाँ जा रही है? उस ऊर्जा को, मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी भाषा उपयोग कर लो, कैसे भी घुमा कर ले आओ, मैं उसी ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। वही ऊर्जा है जो हमें अच्छा कर रही है, वही ऊर्जा है जो हमारे लिए बेकार कर रही है। तो ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा कंपलसरी है जानना। मैं दावा करता हूँ इस बात का, अगर आप श्राद्ध बहुत श्रद्धा से करें, पितृ तर्पण बहुत श्रद्धा से करें, आपके जीवन की अनेकों बाधाएं कैसे दूर होती हैं आप स्वयं देखिएगा। अनेकों बाधाएं आपकी बैठे 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 दूर हो जाएंगी, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा होता है। मैं आपसे सच कहता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहता कि ये क्या है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जो भी जान रहे हैं, कर रहे हैं, प्लीज़ उसको समझें और उसकी गहराई में जाएं, उसके विज्ञान को जानें, क्योंकि बिना जाने कोई ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते जो आप नहीं जानते या नहीं करते।